लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओसी जिंगनान को अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है कि वो वांगमू सेक्ट का एक डिसाइपल है, जो सुनकर जिंगनान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी डेमोनिक फॉर्म में आता है और जाओसी पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त जाओसी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और जिंगनान के अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे ढकेल देता है। तभी जिंगनान जाओसी से कहता है कि मुझे 10,000 डीमंस सेक्ट के हर एक डिसाइपल से नफरत है। तुमने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो जाओसी पर दोबारा हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी जाओसी जिंगनान के हमले को डॉज कर लेता है। तो जिंगनान अपने रेड मून स्लैश से उस पर हमला करता है, लेकिन सही वक्त पर जाओसी अपने सामने बैरियर लगा लेता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन जिंगनान का रेड मून स्लैश उसके बैरियर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर धमाका होता है, जिसकी वजह से जाओसी काफी ज्यादा पीछे खिसक जाता है। जिंगनान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जाओसी पर पीछे से हमला करता है, लेकिन उसी वक्त जाओसी अपने फैन का इस्तेमाल करके उसे बच जाता है। इसके बाद वो अपने क्रिस्टल स्पीयर को जिंगनान पर हमला करने के लिए रीजनरेट करता है, जो देखकर जिंगनान पीछे हट जाता है। जाओसी जिंगनान से कहता है, बच्चे अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अभी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद वो जिंगनान पर अपने क्रिस्टल स्पीयर से हमला करता है, लेकिन जिंगनान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके हमले को डॉज करके दोबारा से उसके पीछे से हमला करता है, लेकिन इस बार भी उसके क्रिस्टल स्पीयर्स बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिंगनान को पीछे हटना पड़ता है। जिंगनान कहता है, इस तरह तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद जिंगनान फुल मून स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है, जो देखकर जाओसी अपने सामने बैरियर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिंगनान के हमले की वजह से उसे पीछे खिसकना पड़ता है। उसी वक्त जिंगनान उस पर अपना स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, लेकिन जाओसी राक्षसा गॉड की मार्शल सोल को समन करता है, जो कि जिंगनान के हमले को नलीफाई कर देता है और वो जिंगनान पर अटैक करता है। जिंगनान अपने एक्स का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन राक्षसा गॉड की पावर जिंगनान के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से राक्षसा गॉड जिंगनान को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद जाओसी राक्षसा गॉड को वापस भेज देता है और वो जिंगनान से कहता है कि बच्चे आगे से अपनी औकात में रहना, दोबारा से अपने से ताकतवर लोगों से पंगा लेने के बारे में मत सोचना, इस बार मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। उसी वक्त जाओसी देखता है कि जिंगनान ने सोल सील स्पेल कास्ट किया है, जो देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त एक बड़ा सा फैंग जाओसी को हिट करता है, जिसकी वजह से जाओसी की सोल डैमेज हो जाती है। जाओसी खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और कहता है कि बच्चे तुमने अभी भी काफी कुछ छिपा रखा है, मुझे तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आया, उम्मीद है कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कहते ही जाओसी वहाँ से चला जाता है। तभी होस्ट कहता है कि जिंगनान मैच जीत चुका है, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि किंग जिंगनान के पास आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे तुम में सच में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जिंगनान किंग से कहता है, मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से टेंपल ऑफ द गॉड की चाबी का आखिरी टुकड़ा दे दो। जिंगनान की ये बात सुनकर किंग कहता है कि तुम तो सीधा पॉइंट पर आ गए, चलो मैं भी तुमसे सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। जिसके बाद वो अपने सेल को बाहर निकालते हैं, जो देखकर जिंगनान कहता है कि तुम तो ओल्ड टर्टल हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो ओल्ड टर्टल जिंगनान को बताता है कि मैं ही इस जगह का किंग हूँ और मैंने जानबूझकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें मजबूर किया, मुझे पता था कि तुम ही इस कंपटीशन को जीतोगे। अब जल्दी से टेंपल ऑफ द गॉड की चाबी की वो दोनों टुकड़े मेरे हवाले कर दो जो तुम्हारे पास हैं। ये सुनकर जिंगनान कहता है, मजाक कर रही हो, मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा। अब ओल्ड टर्टल हंसते हुए जिंगनान से कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने अब तक नोटिस नहीं किया, तुम पूरी तरह से मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। ये सुनते ही जिंगनान अपने आसपास देखता है, जहाँ एक फॉर्मेशन बनी हुई थी जिसके अंदर जिंगनान कैद हो चुका था। वो ओल्ड टर्टल पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो जिंगनान से कहता है कि मेरी ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे अंदर से नहीं तोड़ा जा सकता। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लीजिंग को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर जिंगनान का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ 4 डिसेबल्स आते हैं, जो कि लीजिंग से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जिंगनान ने इनवाइट किया था, उसने बताया था कि तुम लोग यहाँ पर उसकी जीत के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो। ये सुनकर लीजिंग कहता है कि जिंगनान कहाँ पर है, क्या तुम मुझे जिंगनान के पास ले जा सकते हो। तो वो लीजिंग को बताते हैं कि जिंगनान किंग के साथ बात कर रहा है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों लीजिंग को अपने साथ किंग के पैलेस में लेकर आते हैं, जहाँ लीजिंग को खतरे का अंदाजा हो गया था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि जिंगनान एक फॉर्मेशन में कैद है। वो जल्दी से भागकर जिंगनान के पास आता है और कहता है, छोटे भाई क्या तुम ठीक हो। लीजिंग को वहाँ देखकर ओल्ड टर्टल हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया, अब तुम दोनों इस फॉर्मेशन से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। इतना कहते ही हम देखते हैं कि लीजिंग अपनी यिन यान फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि ओल्ड टर्टल की फॉर्मेशन को बाईपास करके उसके असर को खत्म कर देती है, जो देखकर ओल्ड टर्टल काफी ज्यादा हैरान होता है। लीजिंग कहता है कि मैंने यिन यान फॉर्मेशन में काफी एडवांस लेवल तक रिसर्च की है, ऐसी छोटी मोटी फॉर्मेशन मुझे
नहीं रोक सकती। इसके बाद ओल्ड टर्टल मुस्कुराते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी जगह हिलने लगती है और देखते ही देखते वो पूरी जगह खंडहर में बदल जाती है। ओल्ड टर्टल अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि इस पूरी जगह पर मेरा कंट्रोल है, तुम लोग मुझे यहाँ पर कभी नहीं हरा सकते। इस आइलैंड पर मौजूद हर एक इंसान मेरे कंट्रोल में है और मेरे एक इशारे पर वो लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स जिंगनान और लीजिंग को घेर लेते हैं। जिंगनान लीजिंग से कहता है, बड़े भाई ध्यान रखना किसी को चोट ना लगे, ये लोग अपने कंट्रोल में नहीं है, मैं जाकर उस ओल्ड टर्टल को संभालता हूँ। इसके बाद जिंगनान ओल्ड टर्टल पर हमला करता है। दूसरी तरफ लीजिंग उन सभी डिसाइपल्स को रोकने लगता है। ओल्ड टर्टल पर जिंगनान के हमले का कोई असर नहीं होता। जिंगनान अपनी डेमोनिक फॉर्म में आता है और दोबारा से ओल्ड टर्टल पर हमला करता है। तभी ओल्ड टर्टल अपने स्पेयर को जमीन पर मारता है, जिससे काफी ज्यादा ऑरा निकलता है और जिंगनान उसकी ऑरा से ही काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ओल्ड टर्टल जिंगनान पर अपने स्पिरिचुअल जाइंट स्पेयर से हमला करता है। जिंगनान उससे बचने के लिए प्रोटेक्शन शील्ड को लगाता है, लेकिन ओल्ड टर्टल का हमला जिंगनान की शील्ड को तोड़ते हुए उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसके बाद जिंगनान ओल्ड टर्टल पर काफी सारे हमले करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जबकि ओल्ड टर्टल का हर एक हमला जिंगनान को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। ओल्ड टर्टल मुस्कुराते हुए अपने स्पीयर को चार्ज करता है और वो जिंगनान से कहता है कि बच्चे तुम्हारे दिन भर गए हैं, अब तुम मरने वाले हो। इतना कहते ही वो जिंगनान पर अपने जाइंट स्पीयर से हमला करता है। जिंगनान का पैर जमीन से चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं हट पाता। जिंगनान को भी लगता है कि आज वो यहीं पर मर जाएगा। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ओल्ड टर्टल को लगता है कि जिंगनान मर गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगनान अपने सोल सी में आ गया था। जिंगनान खड़ा होता है और वो कहता है कि आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ, वो बुढ़ऊ तो काफी ज्यादा ताकतवर है। जिंगनान अपने सिस्टम को देखता है और वो कहता है, क्या मेरे पास बचने का कोई और तरीका नहीं है? तभी लिली बाहर आती है और वो जिंगनान को बताती है कि मास्टर आपके पास एक रास्ता है। सिस्टम में एक नई स्किल ऐड हुई है जिसका नाम है किंग कॉन्ग। ये आपको काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ देती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि आप अपने अपोनेंट के हमले को डॉज नहीं कर पाओगे। लिली की बात सुनकर जिंगनान कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है इस स्किल को एक्टिवेट कर दो। इसके बाद हम ओल्ड टर्टल को देखते हैं जो कि जिंगनान की डेड बॉडी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं दिखते। तभी जिंगनान एक पोर्टल से ओल्ड टर्टल पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वो खड़ा होता है और जिंगनान को जिंदा देखकर कहता है, आखिर तुमने सरवाइव कैसे किया? मेरे हमले से बचना तो लगभग नामुमकिन था। ओल्ड टर्टल दोबारा से जिंगनान पर अपने स्पिरिचुअल स्पेयर से हमला करता है, लेकिन इस बार जिंगनान उसके स्पेयर को पकड़ता है और अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जिंगनान उसे कहता है कि अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि अब मेरी बॉडी पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुकी है। ये सुनकर ओल्ड टर्टल दोबारा से जिंगनान पर हमला करता है, लेकिन इस बार जिंगनान उसके हमले को अपने सिर पर लेता है, जिसकी वजह से जिंगनान के पैर जमीन में धंसने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी जिंगनान को कुछ भी नहीं होता, वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जैसे जैसे जिंगनान अपने कदम आगे बढ़ाता है, वहाँ की जमीन हिलना शुरू हो जाती है, जो देखकर ओल्ड टर्टल काफी हैरान होते हैं। वो दोबारा से जिंगनान पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार जिंगनान उसके हमले को अपने हाथ से रोक लेता है और वो ओल्ड टर्टल से कहता है कि तुम्हारे हमले तो काफी ज्यादा कमजोर है, तुम्हें और थोड़ी ताकत लगाने की जरूरत है। जिंगनान ओल्ड टर्टल को धीरे से हिट करता है, जिसकी वजह से वो सीधा चट्टान से जाकर टकराता है और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। वो जिंगनान को अपने डिवाइन फर्नेस में कैद करता है, लेकिन जिंगनान उस पर इतने सारे हमले करता है कि उसका डिवाइन फर्नेस चकनाचूर हो जाता है, जो देखकर ओल्ड टर्टल काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जिंगनान उसका पीछा करता है और उसे जोरदार पंच मारता है। जिंगनान का पंच वो अपने सेल पर लेता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा कम डैमेज होता है। जिंगनान कहता है, चलो देखते हैं कि आखिर कौन ज्यादा मजबूत है, तुम्हारा सेल या फिर मेरा सर। जिंगनान उसके सेल पर अपने सर से काफी सारे हमले करना शुरू कर देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो जिंगनान पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन जिंगनान अपने दांतों से उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर ओल्ड टर्टल काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिंगनान और लिज़ी दोनों उसका पीछा करते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।